युद्ध के बीच अब निशाने पर यूक्रेन का वो पुल आ गया है जो सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि अनाज व्यापार और सप्लाई की बड़ी लाइफलाइन माना जाता है। हफ्ते के अंत में रूस ने यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र के जाटोका ब्रिज पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया है और रिपोर्ट्स के अनुसार इस रणनीतिक पुल को बैलिस्टिक मिसाइलों और दर्जनों ड्रोन से निशाना बनाया गया है। रूसी सूत्रों ने दावा किया है कि हमले के बाद पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गिर गया और ये लंबे समय तक इस्तेमाल के लायक नहीं रह सकता। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन आपको बता दें कि जाटोका ब्रिज यूक्रेन के लिए बेहद अहम है क्योंकि ये देश के डैन्यूब बंदरगाहों को बाकी यूक्रेन से जोड़ने वाला एकमात्र रेल संपर्क माना जाता है। यही रास्ता रोमानिया से आने जाने वाले माल की ढुलाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में पुल को नुकसान पहुंचने की खबर ने क्षेत्रीय व्यापार और लॉजिस्टिक को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। डैन्यूब के रास्ते यूक्रेन का अनाज और अन्य कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचते हैं और अगर इस पुल पर लंबे समय तक आवाजाही प्रभावित हुई तो माल ढुलाई के वैकल्पिक रास्तों पर दबाव आ सकता है और इससे परिवहन लागत बढ़ने और सप्लाई में देरी की उम्मीदें पैदा हो सकती हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हाल ही के दिनों में इस पुल के जरिए बंदरगाहों तक कितना कृषि माल पहुंचाया जा रहा था, लेकिन युद्ध के दौरान किसी भी बड़े लॉजिस्टिक रूट पर हमला बाजार के लिए चिंता का विषय बन जाता है। आपको बता दें कि ब्लैक सी क्षेत्र पहले से ही युद्ध बंदरगाहों पर हमलों और परिवहन रिस्क के कारण संवेदनशील बना हुआ है। अब जाटोका ब्रिज पर हमले की खबर ने यूक्रेन की सप्लाई चेन और अनाज निर्यात से जुड़े रिस्क को फिर सामने ला खड़ा किया है। फिलहाल बाजार की नजर इस बात पर बनी रहेगी कि पुल को कितना नुकसान हुआ है, परिवहन व्यवस्था कब तक प्रभावित रहेगी और इसका यूक्रेन के अनाज व्यापार पर कितना असर पड़ेगा।